तो नमस्कार, जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल हैप्पी लाइफ स्टाइल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में कई पुराण, शास्त्र और ग्रंथ हैं। इन्हीं में से एक है शिव पुराण, जो महादेव को समर्पित है। शिव पुराण भगवान शिव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में बताता है। इसी तरह शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ज्यादा क्रोधित कब होते हैं, जिसके अनुसार संसार में 7 ऐसे घोर पाप हैं जिनको करने पर महादेव व्यक्ति से अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और उसे कभी क्षमा नहीं करते, बल्कि कठोर दंड देते हैं। शिव पुराण की माने तो व्यक्ति इन 7 पापों में से कोई भी एक पाप करता है तो उसे महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नर्क से ज्यादा बदतर हो जाता है और उसे जीवन में किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी महादेव के क्रोध का आपको सामना ना करना पड़े तो आपको ये 7 महापाप करने से बचना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में बताए गए 7 पापों के बारे में बताएंगे। वो करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। शिव पुराण के 7 घोर पाप। शिव पुराण में बताए गए पाप मनुष्य के विचार, वचन और कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिव पुराण में बताए गए इन 7 पापों के बारे में। इनको करने पर भगवान शिव कभी भी क्षमा नहीं करते। बुरी सोच और द्वेष भावना। भले ही आपने कभी भी किसी को अपनी बात या व्यवहार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखना या उसके बारे में बुरा सोचने से भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध विचारों से परिपूर्ण करें। कभी भी किसी का बुरा ना करें और ना ही बुरा सोचें। इतना ही नहीं, कभी भी आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कोई दूसरे व्यक्ति का बुरा हो या उसके जीवन में किसी तरह की समस्या आए। नहीं तो आपको भी भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे और आपको अपने जीवन में हमेशा दुख का सामना भी करना पड़ सकता है। धन संबंधी धोखेबाजी। शिव पुराण के अनुसार बताए गए पापों में से एक पाप है किसी व्यक्ति के साथ पैसों से संबंधित धोखेबाजी करना। बहुत से लोग धन का लालच करने पर अपने सगे संबंधियों को भी ठग लेते हैं। उनके साथ पैसों की हेराफेरी करते हैं। किसी भी व्यक्ति से उसकी धन संपत्ति लूटना, पैसों से संबंधित धोखेबाजी करना भी एक घोर अपराध माना गया है। और कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत से धन एकत्रित करता है, लेकिन छल या कपट द्वारा उसका धन हड़प लेना किसी पाप से कम नहीं है। जो मनुष्य किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन संपत्ति हड़प लेता है, ऐसे व्यक्ति को भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते हैं। धोखेबाजी करना और ऐसे विचार मन में लाना भी पाप से कम नहीं है। इसीलिए यदि आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए तो इनका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपको भी भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़े। शादी तोड़ने का प्रयास। जो स्त्री या पुरुष किसी दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं या उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते हैं। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, बहुत से लोग प्रेम या शादी में होने के बावजूद भी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखते हैं और अपने साथी के साथ ईमानदारी से रिश्ता नहीं बनाते हैं। ऐसे मनुष्य भी शिव पुराण में बताए गए घनघोर पाप के भागी होते हैं। जो मनुष्य अपनी निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनसे भी महादेव अत्यंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें दंड अवश्य देते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके बीच गलत फहमी लाते हैं, ऐसे मनुष्य को भी महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गर्भवती स्त्री को बुरा भला कहना। जो मनुष्य किसी गर्भवती स्त्री को कठोर वचन या बुरा भला कहते हैं जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसे मनुष्य को भी पाप का भागीदार कहा जाता है। किसी भी गर्भवती महिला को कटु वचन कहने या कष्ट पहुंचाने का प्रभाव उसके होने वाली संतान पर भी पड़ता है, जिसका नुकसान उस स्त्री को आगे चलकर होता है। ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्य को महादेव कभी माफ नहीं करते हैं। जितना हो सके किसी भी गर्भवती महिला को परेशान ना करें। हो सके तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे हमेशा खुश रखें, ताकि महादेव भी आपसे खुश रहें और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। गलत अफवाह फैलाना। अक्सर लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में ईर्ष्या के भाव से गलत अफवाह फैलाकर उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं। उसके पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं ताकि समाज की नज़रों में वो व्यक्ति बुरा बन जाए। ऐसा करने वाले व्यक्ति को भी महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। किसी के प्रति गलत अफवाह फैलाना भी अक्षम्य अपराध है, जिसकी सजा महादेव जरूर देते हैं।
धर्म के खिलाफ। अगर कोई धर्म के खिलाफ कोई कार्य करता है तो वह मनुष्य पाप का भागी बनता है। जो मनुष्य धर्म में बताई गई वर्जित चीज़ों का सेवन करते हैं या कोई ऐसे कार्य करते हैं जो धर्म में अस्वीकार किए गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी महादेव के सम्मुख पापी हैं। शिव पुराण के अनुसार बेवजह कमजोर व्यक्ति, महिला या बच्चे के खिलाफ की गई हिंसा से व्यक्ति पापी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को महादेव माफ नहीं करते। अपमान करना। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य माता पिता, अपने घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी, गुरु, पूर्वजों या घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी महादेव कभी माफ नहीं करते हैं। ना ही किसी निर्धन और अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना भी अपराध है। सभी का सम्मान करें, किसी का भी अपमान ना करें, वरना आपको भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे और आपको जीवन भर उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो शिव पुराण के अनुसार वर्जित हैं। आप इनसे बचें, आप इनको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप इन कामों को करेंगे तो आपके जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि और बरकत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।